पूजा मंदिर में रखी यह 3 मूर्तियां भयंकर दोष निर्माण करती हैं। भूल कर भी गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिन्हें पूजा मंदिर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कि आप भी अपने मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ रख चुके हो जिनकी वजह से घर में तरक्की नहीं हो रही है, धन की कमी बनी हुई है और बार बार मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण यह हो सकता है कि आपने बिना जानकारी के अपने पूजा मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें रख दी हो जो नकारात्मक असर डाल रही है। बाद में हम इसका पछतावा होता है। आज हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में किन किन चीज़ों को रखना शुभ होता है और किन चीज़ों को रखने से बचना चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे दीपक जलाने का सही समय और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम शंख कितनी बार और कब बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज़ धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में इतनी मूर्तियाँ रखनी है कितनी नहीं रखनी है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो भक्तों, पूजा हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की पूजा ज़रूर करता है। कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है और जिनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियाँ हमारे पूजा का पूरा फल मिलने की रुकावट बन जाती हैं। यह गलतियाँ अनजाने में होती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज करने लगते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकें। आज के इस प्रवचन में हम उन 7 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो पूजा मंदिर में भूल कर भी नहीं रखना है, और उन 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे जो पूजा मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज हम प्रवचन में देंगे। आजकल हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? जानकारी आपके परिवार की तरक्की, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के अलावा यह 3 मूर्तियाँ और भी रखी हैं तो कान खोल कर सुन लेना। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो उन्हें दुख और परेशानियों की ओर ले जाती है। कुछ लोग घर के मंदिर में सामने ही अनुचित कार्य कर देते हैं। यह एक नकारात्मक कर्म है जो परिवार को मुश्किलों में डाल सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी बिना सही समय का ध्यान रखे जब चाहे घर के मंदिर के आसपास आपस में व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे लोग अनजाने में खुद को और अपने परिवार को कष्ट में डाल देते हैं। और वे कौन सी 7 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने मंदिर के बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में कुछ चीज़ें रखना बहुत ही महत्व होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन सुख समृद्धि आए तो ज़रूरी है तो आप अपने पूजा घर में सही चीज़ें रखें। शास्त्रों के अनुसार यदि पूजा घर में कुछ अशुभ चीज़ें रखी जाएं तो यह आपके घर में वातावरण को नकारात्मक बना सकती है और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर से दूर हो जाती हैं। आज हम जानेंगे उन विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बहुत ही ज़रूरी और अत्यंत शुभ माना गया है। यह 3 चीज़ पूजा घर में ज़रूर रखें। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर या मंदिर बनाना चाहिए जहां वहां अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपने प्रिय देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जितना कुछ चीज़ें मंदिर में रखना शुभ होता है उतना ही कुछ चीज़ों को रखना अशुभ भी होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे घर में नकारात्मक शक्तियाँ बनी रहती हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं और धन की हानि हो सकती है। तो आज के प्रवचन में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग कई बार अनजाने में अपने घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपको घर के मंदिर में भी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दें। कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ें धार्मिक और इनकी पूजा की जानी चाहिए। लेकिन सच यह है कि इन चीज़ों को मंदिर में रखना आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना सकती है और यह परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आज हम इस प्रवचन में जानेंगे कि कौन सी वह चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने पूजा घर से हटाकर कहीं और रख देना चाहिए। ध्यान से समझें कि क्या आपके घर के मंदिर में कोई ऐसी चीज़ें या ऐसी वस्तुएं हुई हैं जो आपकी परेशानियों का कारण भी बन रही हैं, और कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे जबकि शास्त्रों में उन्हें वर्जित माना गया है। यह भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी थी। आजकल लोग भटक जाते हैं
और गलत चीज़ों को धार्मिक मानकर पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे देश की परंपरा मिट्टी में जुड़ी हुई है, इसलिए पूजा घर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक ज़रूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। और अगर आपकी भगवान में गहरी आस्था है तो आपको उपले का दीपक जलाकर उसमें गुड़ और घी डाल सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जो पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहला स्वास्तिक। घर में स्वास्तिक को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर कलश जरूर रखें। इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज़ है शंख। शंख समुद्र मंथन में 14 रत्नों से एक और यह महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसमें कि घर समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। अब घर में मंदिर में घंटी बजाई जाती है। वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल भी रखना बहुत ही शुभ माना गया है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख गोमती चक्र को भी साफ रखता है ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो यह भी बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। इससे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज़्यादा हलचल ना हो और यह हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियाँ। पूजा घर में गणेश जी की मूर्तियाँ 3-5 की संख्या में न रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियाँ रखना शुभ माना जाता है। यदि आप भी अपने मंगल की कामना करते हो तो गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर ही जोड़कर न रखें। टूटे हुए चावल। पूजा घर में भी कभी भी टूटे हुए चावल न रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चढ़ाए हुए चावल भी ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, जिन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। पूजा घर में मृत पूर्वजों की तस्वीर रखना शुभ अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृतों का स्थान देवता के बारे में बराबर नहीं होता है। इस अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। इससे घर के वातावरण नकारात्मकता शक्तियाँ आ सकती हैं। चौथी चीज़ है साधु संतों की मूर्तियाँ। अगर आपकी किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर न लगाएं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इस तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियाँ भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियाँ की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। ध्यान रखें कि घर के पूजा घर में मंदिर ज़्यादातर देवी देवताओं की मूर्तियां, तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवती देवता की तस्वीर रखें। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई भी टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती है और पूजा स्थल में की पवित्रता भी कम कर सकती है। तो ये हैं वे चीज़ें जो आपको पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ज़रूरी नियमों के बारे में। पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा हमेशा बहुत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक लाभकारी होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और इसीलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हो भगवान का स्थान उससे कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्तियां या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए उनका आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह दिशा में हो। जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठें। इससे न सिर्फ आपको आराम मिलेगा बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ेगा। ध्यान रखें कि आपको आसन भगवान के
आसन से ऊषा न हो, क्योंकि ऐसा करने से श्रद्धा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा न फैले और पवित्रता बनी रहे। कभी भी आपने सोने से कमरे में पूजा घर में न बनाएं। यदि सोने के कमरे से मंदिर में बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि रात में समय मंदिर को ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा लगा सकते हैं, ताकि वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करे। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मक आ सकती है, जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनते हैं, ताकि मन और शांति प्रदान कर सके। तो यह थे कुछ ज़रूरी नियम, जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और पवित्र प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें। अब हम जान लेते हैं कि पूजा घर में दीपक जलने से कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक ही बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीका जानना भी बहुत ज़रूरी है। दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्तियों के सामने रखें, ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने रहे। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा भी से भरा हुआ रखता भी है। जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मकता का असर पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हो, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम को आरती करते समय दीपक जलाएं। यह समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस प्रकार दीपक को सही दिशा में रखने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को हमेशा कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा का दिशा भी माना जाता है और इस दिशा में दीपक रखने से पूजा का प्रभाव भी कम पड़ सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशाएं पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसकी बाती हमेशा साफ और सही दिशा में हो। पूजा करते समय अगर दीपक बार बार बुझ जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता। इसलिए दीपक में पर्याप्त मात्रा में ही घी या तेल अवश्य डालें। दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन का अंधकार दूर हो और घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे। कई लोग पूजा तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती है। इसका कारण कई बार पूजा से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां ही होंगी, जिन पर लोग ध्यान नहीं देते। पूजा केवल नियम निभाने का नहीं, बल्कि यह मन की शुद्धता और श्रद्धा का विषय है। यदि मन को क्रोध, छल, कपट और बुरे विचार से भरे हों तो पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए पूजा करते समय मन को शांत और पवित्र रखना बहुत बेहद ज़रूरी है। जब भी आप भगवान के सामने बैठे तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बैठे। जल्दबाजी में की गई पूजा प्रभाव का कम असर डालती है। इसलिए पूजा करते समय अपना मन इधर उधर की बातें में न लगाएं। अब बात करते हैं शंख बजाने के नियमों की। शंख को बहुत पवित्र माना गया है। इसकी ध्वनि से घर का वातावरण शुद्धता होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। सुबह और शाम पूजा के समय शंख को ज़रूर बजाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि शंख को बहुत देर तक या बिना कारण बार बार नहीं बजाना चाहिए। शंख बजाने से पहले ही उसे साफ जल से धो लें और फिर भगवान का स्मरण करके बजाएं। ऐसा माना जाता है कि शंख की ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। शंख बजाते समय भगवान विष्णु का ध्यान भी ज़रूर करना चाहिए। अगर वह शंख इस रूप से बजाया जाए तो वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घंटी बजाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब पूजा शुरू करें तब घंटी ज़रूर बजाएं। घंटी की ध्वनि में वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन पूजा में लगने लगता है। कहा जाता है कि घंटी की पवित्र
ध्वनि से देवताओं का आह्वान होता है, इसलिए पूजा के समय घंटी बजाना बेहद बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि बहुत तेज आवाज़ में या क्रोध की अवस्था में घंटी बजानी नहीं चाहिए। पूजा घर में हमेशा साफ व्यवस्थित ही रखें, वहाँ अनावश्यक सामान जमा न होने दें। कई लोग पूजा घर में पुराने कागज, टूटी माला, खराब अगरबत्ती और बेकार चीज़ें रख देते हैं, जिससे वहाँ की पवित्रता कम हो जाती है। पूजा घर में केवल वह चीज़ ही रखें जिनका संबंध पूजा और भक्ति से हो। पूजा समाप्त होने के बाद दीपक और पूजा सामग्री को सही स्थान पर रखें। भगवान के सामने कभी भी गंदे हाथों से न जाएं और न ही बिना स्नान किए पूजा करें। अगर किसी कारण स्नान संभव न हो तो कम से कम हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें और साफ वस्त्र पहनकर ही भगवान के सामने जाएं, क्योंकि स्वच्छता को सनातन धर्म में बहुत ही महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति अपने घर के मंदिर को साफ और पवित्र रखते हैं, वहाँ देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो लोग रोज भगवान का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। इसलिए कभी भी पूजा को बोझ न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन का शुभ और पवित्र हिस्सा बनाएं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।